हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस केबीसी सीरीज में, जहां पर हैं आज डे 2 और देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो केबीसी के अंदर पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपका जो मैपिंग का क्लास चल रहा है गाइस, डोंट मिस दिस क्लास। और ये क्लास होता है आपका कितने बजे? 4:30 PM शाम में आपका ये क्लास रहता है। 15 to 20 मिनट्स का ही होता है, तो प्लीज़ इसे मिस मत किया करो। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्लास। इसके अलावा आपकी जो जीवन रेखा है, जो आपकी एक तरीके से करंट अफेयर्स है, वो आपका कवर होता है 6:45 AM पे। और ये ध्यान रखना कि ये करंट अफेयर्स आपके हर एक एग्जाम को कवर करेगा, चाहे वो MTS हो, चाहे JD हो, चाहे आपका अपकमिंग UPSI का पेपर हो, NDA है, CDS है, सारे एग्जाम्स को ये कवर करता है। तो प्लीज़ इसको मिस मत किया करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपका जो स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं वो 2 चल रहे हैं। एक का टाइम है 10:30 AM और दूसरे का टाइम है दोपहर में 2 बजे। ठीक है, इस वाले क्लास में आपका क्या चल रहा है? प्रीवियस ईयर पेपर्स कराए जा रहे हैं और यहाँ पे आपका मॉक चल रहा है, या दोनों चीज़ें साथ में लेके चल रहे हैं। अब तो पढ़ाई कर लो कम से कम, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ओके, चलो अच्छा, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे सवालों की और देखते हैं कि सवाल यहाँ पे क्या क्या है। पहला सवाल कहा जा रहा है कि फॉर्मर क्रिकेटर, जहाँ पे नाम लिखा हुआ है सुजैन, आपको बताना है इज द मदर ऑफ विच ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड मेडलिस्ट। ये किसकी मदर है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर गोल्ड मेडल जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दीपिका पालिकाल है, पादुकोण नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दें यार, सेशन को लाइक वाइक नहीं करते हो तुम लोग। अगर यार कोई सीरीज़ नहीं अच्छी लग रही तो बता दिया करो, मैं उस सीरीज़ को बंद कर दूँ। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम्हारे लिए मैं मेहनत करूं, टीम मेहनत करे, क्वेश्चंस निकाले, बेचारी खुद ही बैठ के केबीसी उसको देखना पड़ता है कि केबीसी के क्वेश्चंस बनाने हैं। तो यार थोड़ा सोचा करो, है ना। तो कम से कम आप कुछ नहीं तो एक लाइक तो कर ही सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीपिका विल बी द राइट आंसर। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो 2022 वाले जो हैं वो बर्मिंघम के अंदर होंगे, और लास्ट 2018 के जो हुए थे वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंडक्ट किए गए थे। अगला सवाल कहा जा रहा है आपसे, फार्मास्यूटिकल लीडर हैज टू बी सेड इन अफ्रीका। क्या? सिप्ला इज अ टेम्पल एंड डॉक्टर डैश इज गॉड। आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है डॉक्टर का नाम बताते हुए ये किसके द्वारा कहा गया था। ये तो खैर बात की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे नाम आपको पूरा करना है। यूसुफ हामिद को यहाँ पर बोला गया था डॉक्टर यूसुफ हामिद इज अ गॉड। ठीक है, अच्छा देखो, सिप्ला हो गई या सीरम हो गया या फिर आपकी मॉडर्ना हो गई, फाइजर हो गई, ये वैक्सीन्स या ये कंपनी जो हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक एक 2 लाइन मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर पेपर के अंदर सवाल बना देन यू शुड नो द आंसर। ठीक है, अच्छा अगले पे आ जाओ। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द एक्ट्रेस नीना गुप्ता? नीना गुप्ता की अगर हम बात करें, इनकी किताब आई थी ना अभी कुछ दिन पहले की तो बात है, जिसके ऊपर नीना गुप्ता जी की फोटो बनी हुई थी, ब्लैक कलर की ड्रेस में ऐसे करके बैठी हुई थी, वो ध्यान है तुमको? तो बस वही किताब का नाम पूछा गया है। सच कहूँ तो ये है इनकी ऑटोबायोग्राफी। अगला सवाल पूछा गया था, भारत माता वर्शिप इन द, कहाँ से स्टार्ट करें यार, इसको यहाँ पे आकर पढ़ो सिर्फ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इन विच फॉर्म ऑफ भारत माता, यानी कि भारत माता का कौन सा वाला फॉर्म है, यानी कि उनकी कौन सी वाली इमेज है, कौन सी वाली पिक्चर है जिसको यहाँ पे क्या किया जाता है? पूजा जाता है। कहाँ पर? ये है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैप ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया समझ रहे हो ना, मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड नहीं किया गया था उस टाइम का जो मैप है, उसी मैप को यहाँ पे पूजा जाता है, या फिर उसको यहाँ पर आप एक तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है, कह सकते हो। ठीक है, विच केमिकल एलिमेंट इज नेम्ड आफ्टर द हस्बैंड एंड वाइफ डुओ? समझ गए? नहीं याद आया? चलो याद दिलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूरियम। अच्छा, इसी तरीके से एक और सवाल पूछ सकते हैं। आप ये बताओ, इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, नोबेल प्राइज जब दिया गया था तो हस्बैंड एंड वाइफ को दिया गया था, लास्ट टू लास्ट वाला। ठीक, तो आप मुझे बस उनका नाम आंसर करके बता दो। जब अभिजीत जी को मिला था इकोनॉमिक्स के लिए, उसी के साथ में वहाँ पर वो अवार्ड आया था यार। इतना बता दिया, अब तो आंसर कर देना, आंसर करके बताइएगा दोनों लोगों के नाम। अगला, विच इज़ द वाइडेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? वाइडेस्ट का मतलब समझ रहे हो? वाइडेस्ट का मतलब हो गया लाइक ब्रेथ वाइज। ठीक है, कौन सी वाली रिवर हो जाएगी? नाइल है, डेनोब है, यांगटेजी है, या फिर अमेजोन है? अब देखो वही वाला खेल हो गया, पता हमको दोनों है, ये भी 2 में से कोई एक है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन बेटा ये ध्यान रखिएगा, वाइडेस्ट कहा है। वाइडेस्ट का मतलब क्या हो गया? उसकी चौड़ाई। मैंने आपको कितनी बार बोला हुआ है, लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है? चौड़ाई, यानी कि उसका कैचमेंट एरिया। अब अगर आप यहाँ पे आराम से गेस कर लेते तो आंसर करेक्ट हो जाता, सिंपल था। ठीक है, चलो अच्छा अगला,
विच ट्रॉपिकल साइक्लोन हिट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन मई 2021? मई 2021 में कौन सा साइक्लोन आया था इंडिया के अंदर? पहले तो ये ध्यान रखना कि इंडिया में जो साइक्लोन आते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाम किसने दिया था? तुम बताओगे या मेरे को बताना पड़ेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर छापो कि ये नाम किसने दिया था। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो नया वाला नाम दिया गया है, यानी कि जो अगला साइक्लोन आएगा उसका नाम गुलाब दिया गया है। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा ये नाम दिया गया है। जल्दी बताना। चलो इसमें ऑप्शन दे देते हैं, कतर और ओमान। अब बता लो आंसर, गलत मत करना। अगला आंवला होता है ना, आंवला। कहा जाता है कि अगर आपको अपनी आंखों की रोशनी को तेज करना है तो आप आंवला खाइए, आंवला खाने से आपकी जो आंखों की रोशनी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। कहा जा रहा है आंवला दिस फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द विटामिन, इसके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। अभी मैंने इतना एक्सप्लेनेशन दे ही दिया, समझ ही गए होगे। अच्छा, विटामिन ए की बात करो तो इसकी कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है, मालूम ही होगा। रेटिनॉल मालूम ही होगा, ठीक है, उम्मीद करेंगे पता होगा। अगला कहा जा रहा है हु वॉज इशूड द पेटेंट टाइटल इम्प्रूवमेंट इन द टेलीग्राफी इन 1876? किसके द्वारा यहाँ पे एक पेटेंट टाइटल लॉन्च किया गया था? और ये जो लॉन्च किया गया था इसका टाइटल क्या है? इम्प्रूवमेंट इन द टेलीग्राफी। और इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? ग्राहम बेल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अगला, टू विच ग्रुप ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन इज द द्रोणाचार्य अवार्ड गिवन? ये जो अवार्ड है ये इनमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर दिया जाता है? अब देखो एम्पायर्स तो नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, बट द्रोणाचार्य अवार्ड है ना, तो यार ये तो इजीली आप आंसर कर ले जाओगे। आंसर क्या होगा? कोचेस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, which hold the Indian national record with the timing of 50.79 second in the women's 400 मीटर ट्रैक इवेंट? देखो 400 मीटर ट्रैक इवेंट की जब बात आती है तो हिमा दास का नाम भी आता है, क्योंकि ये डिस्क्वालीफाई हो गई थी, मतलब ये क्वालिफाई नहीं कर पाई थी ओलंपिक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है? हिमा दास। हिमा दास को और किस नाम से जाना जाता है? धियांग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, और हिमा दास को डीएसपी की पोस्ट आसाम के अंदर दी गई है। दुती चंद की बात करो तो इनको वीरनी अवार्ड से सम्मानित किया है छत्तीसगढ़ के द्वारा, ठीक है। चलो अगला सवाल, द ब्रदर्स आला एंड उदल, आपने नाम सुना होगा, एमपी और यूपी वाला जो बॉर्डर है यूजुअली वहाँ पे आपने नाम सुने होंगे। और बुंदेलखंड आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी इन विच ऑफ दीज बैटल? कौन सी वाली बैटल थी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे महोबा। महोबा के अंदर ये बैटल हुई थी, जहाँ पर इनके जो नाम है बहुत ज़्यादा फेमस है। इनके ना जो पूरी स्टोरी है वो भी दिखाई जाती है। एमपी और यूपी की बात करोगे तो वहाँ पे सीडीज़ वगैरह भी आती थी, बचपन में हमने देखा है ना, हमारे पिताजी खरीदे थे, वो सीडी एक आती थी, ठीक है। तो अब पता नहीं आती है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन उस टाइम पे तो आती थी। खैर, हाँ पढ़ना पड़ेगा सवाल, मुझे नहीं लगता पढ़ना पड़ेगा, बताइए तो ज़रा। कमला हैरिस की बात हो रही है, बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, किसको इन्होंने सक्सीड किया है, मतलब कि किसकी जगह पर इनका अपॉइंटमेंट किया गया है? तो माइक पेंसी की जगह पे इनका अपॉइंटमेंट किया गया है, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ दीज इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री अकर्ड फर्स्ट? इसमें से कौन सा वाला ऐसा इवेंट है जो सबसे पहले हुआ था? देखो ये तो 57 की बात हो गई, ये 1942 हो गया, पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 हो गया, प्लासी की बात करोगे तो 17th टाइम पीरियड हो जाएगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये तो हो ही नहीं सकते, तो बैटल ऑफ प्लासी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, बैटल ऑफ प्लासी के साथ में रॉबर्ट क्लाइव का नाम याद रखिएगा। अगला, वाल्मीकि रामायण Sage Kapila burned 60,000 sons of which king by the fire of his eyes? पूछा जा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ आँखों से, जो वो देखा ना आप लोगों ने पहले देखा होगा रामायण वगैरह या महाभारत वगैरह में देखा होगा कि बस ऐसी आँखें मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे बड़ी कर दी तो अचानक से सामने वाला जल जाता था, ऐसा होता है ब्रह्म ऋषि वगैरह के टाइम पे। तो यहाँ पे किसके पुत्र थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सागर के पुत्र थे, जो यहाँ पर जल के भस्म हो गए थे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे अभी केबीसी के अंदर। बी प्रिपेयर्ड, इनको एक बार से देख जरूर लिया करिए। इस पूरे वीक में आपकी सीरीज चलेगी और अगले वाले वीक में आपका यूपीएसआई का मॉक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पेपर में कहीं पर आया है कि अक्टूबर के एंड में पेपर हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीक से उसकी शुरुआत करने वाले हैं सुबह 5 बजे की क्लास में। इसके अलावा अगर भैया बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू कर रहे हैं और अभी भी ज्वाइन नहीं किए हैं पेड बैचेस, तो ज्वाइन कर लीजिए। साइंस का नया बैच 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जिसके साथ में आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। कोड विल बी कृति 10।
आप चाहो तो एसएससी के लिए बैच ज्वाइन करो, चाहो यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए, किसी भी कैटेगरी में जाके कोई भी बैच ज्वाइन करो, ये कोड यूज़ करोगे 10% ऑफ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अच्छा, अब आपसे मुलाकात करते हैं कितने बजे? 6:45 AM पे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड डू लाइक एंड शेयर द सेशन, और एक बार से लाइक मार दिया करो। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।